जय श्री राम, जय बाबा की। महाराज जी, मेरी भतीजी बहुत बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, फिर भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने घर पे ही छोटी अर्जी लगाई और उसको 1-2 दिन में आराम मिल गया। उसके लिए मैं जयकारा लगा रही हूँ और जो भी बाबा से विनती करती हूँ, अर्जी लगाती हूँ, वो मेरी बाबा तुरंत पूरी करते हैं। इसलिए मैं सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज से प्रार्थना की थी कि इस बार हमारे क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। बाबा महाराज ने बहुत अच्छी कृपा की, बढ़िया रिजल्ट था और जो भी प्रार्थना करती हूँ बाबा महाराज पूरी कर देती हूँ। सबके सामने से जयकार बोलने आई हूँ और जयकारा जयकारा तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है तो करते ही रहते हैं। बाबा महाराज पूरी कर ही देते हैं। सबके सामने ही जयकारा बोलना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। इसलिए यहाँ अंदर और बाहर जितने भी भक्त लोग हैं, कोई भी जयकारा नहीं बोल रहा है। जयकारा नहीं बोलोगे तो कोई भी काम तुम्हारा बालाजी महाराज नहीं करेंगे। ध्यान रखो, सभी लोगों का जोर से जयकारा बोलना चाहिए। बाहर वाले भी जोर से जयकारा बोले और अंदर वाले भी जयकारा बोले। पता नहीं आज इस मंगल कैसे भक्त आए जो उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, नहीं तो इतनी जोरों से जयकारे बोलते हैं। आप सभी लोग जयकारा जोर से बोलिए। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज ने भैया बीमार थे तो हमने अर्जी लगाई थी छोटी, फिर मेरे मन में थी बड़ी अर्जी की तो मैंने बड़ी भी लगाई और भतीजे से भी बड़ी अर्जी लगवाई। तो बाबा महाराज अभी वो सही है, बिल्कुल स्वस्थ। और एक अर्जी अभी मैंने लगाई थी, मेरी बेटी का बेटा बीमार था, 103 बुखार था सर। तो बाबा महाराज मैंने फोन किया तो घबरा गए कि उन्हें नहलाने की कह दी डॉक्टर ने, तो वो घबरा गए, उनको भी बुखार था। तो वो बोले फोन किया तो बाजार में थे। बाबा महाराज हमने बाजार नहीं किया, फिर हम वहीं गए। मेरे बाबा महाराज तुम्हारी बड़ी अर्जी लगाऊंगी मैं, मेरे बेटा हम जाए तो सही मिले मेरे को नॉर्मल। मैंने कही कहीं दिमाग खराब कर बुखार ना चढ़ जाए, बहुत तेज बुखार है। तो बाबा हम गए तो उन्हें सही मिला और इलाज चला उसका, सही है अब। और बाबा महाराज मेरा मंगलसूत्र गुरबाने आई थी मैं मुराद करवा चौथ से पहले, तो मैं मोती तो रख ले गई और मंगलसूत्र यहीं छोड़ गई दुकान पे होने वाले के पास। और मैं घर पहुंची, सामान खरीद के घर पहुंची तो बाबा महाराज में बैठी, जाके चाय पानी पिया और बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया। मैंने कही देखूं मैं कहीं पेंदन तो वहीं नहीं छोड़ आई। तो मैंने देखा बाबा महाराज तो वो नहीं मिला कहीं। फिर मैं साथ में पड़ोसन गई थी, दीदी लड़की है, तो उनके पास गई मैं, दीदी मेरा पेंडल वहीं रह गया। मैंने कही, बोली जी क्या कर दिया तू? मैंने कही हाँ। तो मैंने कही दीदी बोली कि अब तो कोई घर पे हो तो अब घर पे गाड़ी नहीं, बेटा था गाड़ी नहीं। तो बोली मेरे बेटे को ले जा। तो फिर उनके देवर के लड़का था, बेटे की भी वो खाना देने जाना था कहीं ट्रेन पे, तो फिर वो देवर का लड़का था, बोली इसको ले जा। तो मैं घर आई, मैंने हाथ पैर धोए, मैंने छोटी अर्जी लगाई, बाबा महाराज तुम्हें संभालो, आज की महंगाई में बंद हो रहा नहीं है, मेरा तो मिल जाए पेंडल। फिर मैं गाड़ी से आई, बाबा महाराज मेरा पेंडल मिल गया। और बाबा महाराज दुनिया में कुछ भी कहती हूँ, जो भी मेरे भूल चूक में जयकारे रह गए हो बाबा, मैं इन सबका जयकारा लगाना चाहती हूँ। बाबा महाराज वही मेरी पूरी मनसा पूरी करती है। बाबा महाराज इसी बात की मैं जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की
बाबा महाराज, मैंने मानसिक अर्जी लगाई थी, पूरी हो गई। प्रार्थना करती हूँ, सब काम मेरे सफल होते हैं बाबा। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबा, मुझे 1-2 महीने से मैं नहीं आई हूँ बाबा। मैं जयकारे लगा रही हूँ, सबके जो रह गए वो मेरे उसके। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। महाराज प्रणाम। मैं पिछले मंगल को आई थी, अपनी कुल देवता पे चढ़ाने के लिए अर्जी लगाई थी। छोटे पर पोते के जरूरी उतरवानी थी, तो मेरे बहुत अच्छे से उसकी जरूरी उतर गई और सारे काम बहुत अच्छे से निपट गए। तो उसके मैं जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय श्री राम। मेरे गोल्ड की पेंडेंट हो गया था, लेकिन बाबा से प्रार्थना की कि पेंडेंट सुबह रात को खोया था, पूरी जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिला, लेकिन सुबह मिल गया। और बहुत सारे ऐसे काम है जो कि होते हैं, उन सबका सामूहिक जयकारा है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। महाराज दोनों लड़का लड़की आ गए, पूछी थी उनसे कि कहाँ गए थे, खाटू सिंह गए थे दर्शन करने के लिए, तो वो दोनों जने आ गए। मैंने बड़ी अर्जी लगाई, फिर तो करते ही हैं। अब मैं सामने जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा पर जो भी अर्जियां लगाती है वो पूरी होती हैं। कुछ भी काम करते बाबा का नाम लेकर शाम को पूरी हो जाती हैं। बाबा कल इतनी तेज बुखार था इनको, दर्द भी बहुत ज्यादा था, कमर में एकदम दर्द उठा। पता नहीं बालाजी महाराज के काय का दर्द है, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया, अभी जांच भी नहीं करवाई है। बस बाबा से प्रार्थना कर रही हूँ ऐसे ही आराम मिले। तो दर्द इतनी तेज था, मैंने कहा दवा ले लो, तो उन्होंने दवाई भी नहीं ली। तो सुबह से शाम हो गई, दवाई भी नहीं खाई, उन्हें लेटे रहे, पर बुखार बहुत तेज था, बाबा का नाम लेती रही तो बुखार तो उतर गया। पर मैंने भी कल जलवाभूति नहीं बुलाई, मैंने कि मैं भी देखती हूँ कब तक ये दर्द और बुखार रहता है। फिर नहीं आराम मिला शाम को, फिर मैंने कहा 7:30 बजे मैंने दिया लगाया, तो मैंने कि कुछ आराम मिला अभी तक है, कुछ नहीं, मैं दवाई नहीं ली क्या नहीं ली, मैंने कि तो अब आप पी लो, मैंने कि बाबा की जलवाभूति शायद अब आराम मिल जाए। तो बाबा की ऐसी कृपा भाई, उनकी जलवाभूति पीते ही उनको आराम मिल गया, अभी तक आराम है। फिर अभी दर्द नहीं उठाया, मैं कही बाबा बस ऐसे ही आराम बना रहे, दर्द ना दोबारा उठे। मेरे घोड़े में बहुत ज्यादा दर्द होता था बैठने में, तो बालाजी महाराज बोलते थे कि आरती होती है तो आरती को लेके लगाया करो, दर्द में आराम रहता है। तो मैंने कुछ महीनों से पैरों में दर्द आरती लगा रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत आराम है, काफी टाइम तक बैठी हुई रहती हूँ। पहले बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, इसलिए मैं शामों को जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा की।
जो भी महिलाएं जयकारा बोलना चाहती हैं, उनको आखिरी बार मौका दे रहे हैं कि समय से आए और जयकारा बोले। जो बाहर कोई महिला अगर जयकारा बोलना चाहती है तो वो अंदर आ सकती है केवल जयकारे के लिए। चलिए, और ध्यान रखिए, समय का बड़ा विषय ध्यान रखिए। आज आपको मैं अलाउ कर रहा हूं, अगली बात में नहीं होगा ये सब। समय का ध्यान रखिए। शाम को 6 बजे से पहले दरबार के अंदर हो जाना, दरबार में आ जाना चाहिए। उसी का जयकारा और अर्जी बोले लगेगी, ध्यान रखें। सभी भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ध्यान रखें। उन्हीं का जयकारा और अर्जी लगेगी जो 6 बजे से पहले आएंगे। आज आखिरी दफे में इनको बोल रहा हूं, सभी भक्तों को अगले मंगल से समय के बाद कोई आएगा तो उसको जयकारा और अर्जी की पात्रता समाप्त हो जाएगी। जय बाबा जी महाराज, मैंने अपने आंखों के ऑपरेशन के लिए बहुत समय से बहुत ज़्यादा डर रही थी। बार बार मैं प्रार्थना भी कर रही थी, ऑपरेशन कैसे कराऊं, क्या कराऊं। पता नहीं एकदम से मेरे अंदर ऐसी हिम्मत आई। मैं उस दिन मतलब टाइम में उस दिन मैं कहने लगी आज ही मैं ऑपरेशन कराती हूँ। मैंने 28 तारीख को ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाके मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं आँख सही होगी नहीं होगी। तो मैं बाबा महाराज से हमेशा प्रार्थना करती थी जब तक मेरा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन मेरा अच्छी तरीके से हो गया। उसके बाद मैं घर आ गई। 2-3 दिन बाद मेरे को दूर का तो दिख रहा है मगर पास का मुझे साफ साफ दिख नहीं रहा था। बाबा महाराज मैंने उनसे प्रार्थना की। मैंने इनसे बोला कि चल मैं तो डॉक्टर दिखाने के लिए जाती हूँ। उन्होंने बुलाया 20 तारीख में, आज ही दिखाया। डॉक्टर साहब से पूछा, बोले नहीं है तो मैं एक दिन पहले दिखाने के लिए, बोले नहीं है दूसरे दिन दिखाने के लिए आप आ जाओ। मगर मैंने बाबा जी महाराज से प्रार्थना की और मैं हमेशा यही रट लगाती रहूँ कि मेरे द्वारा मुझे न जाना पड़े, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए। मुझे अब दूर का पास का दोनों बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैं जयकारा लगा रही हूँ। और भी थोड़ी मैं जब से दरबार शुरू हुआ है तब से मैं इस दरबार में आ रही हूँ। आज दिन तक कोई ऐसा काम नहीं है छोटा बड़ा जो मैंने प्रार्थना की मेरा पूरा न हुए। हर काम हाथों में पूरे हुए हैं, इसलिए मैं सामूहिक जयकारा लगा रही हूँ। मैं बाबा आपके ही भरोसे में, मेरे दुनिया में ऐसा कोई और नहीं है, मैं आपके ही चरणों में हूँ। तो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। मेरा ऑपरेशन वगैरह तो सब हो गया था, कीमो भी लग गए। कल मेरी शिकाई बताई थी तो मैं शिकाई से घबरा रही थी, तो मैं घर पे बाबा की अर्जी लगाई और मैंने इनसे कहा तुम जाते रहो, मैं नहीं जा पाऊँगी। बाबा की अर्जी लगाती रही और उनकी विनती करके मैं शिकाई के लिए जाने लगी। तो बाबा ये ऐसी कृपा है तो मेरी शिकाई तो पूरी हो गई, इसलिए मैं बाबा का जयकारा लगाने आई हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज हमारी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी, सीरियस थी, तो मैंने जयकारा लगाई और बोली कि आराम मिल जाए, सही होना तो जयकारा हो गया। तो उनकी तबीयत ठीक हो गई, अच्छी है, उसका जयकारा लगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। गाँव में जो भी अर्जी लगाती हूँ, जो भी प्रार्थना करती हूँ, मेरी सलियाँ पूरी करते हैं। और बाबा भी एकदम घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी सासू से थोड़ा बड़ा सीधा बोलने लगे थे, लेकिन बाबा आपके भरोसे रुकी मैं तो उस घर में। और आज मेरे 6 साल में मेरे पति पहली बार मेरे लिए बोले, सबके साथ मेरे साथ खड़े रहे सबके सामने, इसलिए मैं उसके जयकारे लगा रही हूँ बाबा। और आज भी मुझे वो इतना सपोर्ट करते हैं सबके सामने,
तो सब लोग मुझे अब कम परेशान करते हैं पहले से, तो इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ सभी चीज के। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महर्षि महाराज की जय। जय माता। काफी समय के बाद आई हूँ और बाबा ने क्षमा करें, बहुत बहुत परेशानी चल रही जब से नहीं आई, इसलिए मुझे जयकारा बोलती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महर्षि महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं 1 महीना ही हो गया होगा, 3 हफ्ते आई नहीं थी मैं। पहले 3 हफ्ते पहले से मैं करौली गई थी बच्चों को लेके सब, और क्या नाम है, बाल की मैं बोल रही थी कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो बच्चों ने बोला सबके तो कट रहे हैं, तो मैंने भी सोचा मैंने कि चलो कटवा लो बाल। तो बाबा जी से तो मैंने आज्ञा करी, जो भी है तुम ही देखना, जो भी है कटवाएंगे, अब तो जा ही रहे हैं, कटवा के ही आएंगे। तो बाबा जी वहाँ बाल कट गए बच्चों के और ठीक ठाक से आ गए सब घर पे। फिर 3 हफ्ते बाद मैं आ नहीं पाई, लड़की को रोक लिया मैंने, तो लड़की को छोड़ के आई मैं, और वहाँ भी ट्रेन में बैठी तो मैं परेशानी ना आ जाए, तो परेशानी तो टीटी यही करता है बार बार। तो उनकी 700 रुपये मांगने लगा। बाबा जी की कृपा से मैंने पता नहीं मेरे क्या मन नहीं हुआ, मैंने 700 रुपये तो बहुत है, मैंने चलो बेटा, मैंने भाग थोड़े उसमें निकल लो, अंदर आगे, तो कह रहे आगे निकल लो, मैंने ठीक है हम निकल लेते हैं, तो यहाँ पे 700 रुपये तो नहीं है। तो बाबा जी की कृपा से वो भी छोड़ आई मैं, और मम्मी की भी हो जाई मैं, सब ठीक ठाक है बाबा जी की कृपा से, सही सलामत रखते हैं बाबा जी। बस मैं प्रार्थना ही करती हूँ बाबा जी, और इसी बात के लिए जयकारा लगा रही हूँ बाबा जी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महर्षि महाराज की जय। जय बाबा की। महिला के मत जयकार बोलो। देखिए, अभी सभी भक्तों ने महिलाओं के जयकारे सुने, और अब जो है पुरुष भक्तों के जयकारे प्रारंभ होंगे। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। अब इसके बाद कोई भी खड़ा नहीं होगा, ध्यान रखें। जय श्री राम, जय बाबा। मैंने घर पर छोटी अर्जी लगाई थी कि मैं मेरी पत्नी अपने गांव जा करके कुलदेवी देवता की पूजा करके आए। तो शादी के बाद कुलदेवी देवता की पूजा करने के लिए जाया जाता है। तो इस कार्य में काफ़ी व्यवधान आ रहा था, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही थी, कभी मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। पर जैसे ही मैंने घर पर बालाजी महाराज के नाम से अर्जी लगाई, छोटी अर्जी लगाई, तुरंत समय भी मिल गया और मेरी वाइफ की तबीयत भी कुछ दिनों बाद ठीक हो गई। अचानक से ऐसा सहयोग बन गया बालाजी महाराज और सीताराम जी के आशीर्वाद से कि हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई, और घर से हम बिल्कुल अच्छे से गए और अच्छे से आए। और सारी जो कुलदेवी देवताओं की पूजा होती है उत्तराखंड में, वो हमने घर पर की और अच्छे से सारी पूजा संपन्न हुई। तो मैं तो बालाजी महाराज का और सीताराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से हमारी ये पूजा संपन्न हुई। बालाजी महाराज और सीताराम की इसी प्रकार से कृपा मेरे परिवार पर, मेरे कुटुंब पर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे कार्य पर इसी प्रकार से बनी रहे।
और मेरी चूंकि अर्जी पूर्ण हुई है तो मैं अपनी अर्जी के पूर्ण होने हेतु जयकारे बोल रहा हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री बाबा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गांधी महाराज की जय। जय बाबा की। श्री राम जय बाबा की। बाबा महाराज, मैंने आपसे 5 महीने पहले लोन के लिए अपने छोटी सी अर्जी लगाई थी, तो मैं बहुत परेशान था काफ़ी दिनों से, तो काम ही नहीं हो रहा था मेरा, कहीं कुछ बीच में इस बैंक में कहीं वो बैंक में, तो मैं जुड़ा तो यार काफ़ी सालों से था, मगर दिमाग में नहीं आ रहा था कि चलो मैं मुराद जाऊँ, और हमारी मम्मी ने कहीं मुराद चले आए बाहर, तो मैं आया तो मैंने यहाँ छोटी अर्जी लगाई, बाबा से प्रार्थना करी। बड़ा लोन की चल रहे थे, बड़ा लोन हुआ नहीं है मगर छोटा हो गया, बाबा की कृपा हुई मेरे पास, तो मेरा काम चलने लगा। 5 महीने से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था बस यहाँ आने का। एक बार आया तब तक यहाँ अर्जी लग चुकी थी और जयकारी भी लग चुकी थी, फिर मैं वापस चला गया। उसके बाद अगले मंगलवार को नहीं आ पाया, फिर नेक्स्ट अगले मंगलवार को नहीं आ पाया। आज मैं 5:30 बजे आ गया, काफ़ी देर तक खड़ा रहा बाहर, तो जैसे ही आया तो मैंने चलो आज बाबा के दरबार में अपनी जयकारी पर अंदर लगाने आया पूरी। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गांधी महाराज की जय। जय बाबा। एक महीने से नहीं आ पा रहा था दरबार, इतना परेशान था, कल गया मारा बहुत ज़्यादा, फिर मैं घर पर मिलने गया महाराज जी के पास, तो 2 दिन में मेरे को ऐसा लाभ हुआ 20,000 का, इतने दरबार नहीं आ पा रहा था। मैंने महाराज जी को कह लिया, महाराज जी इतना पैसा हूँ मेरे पास 10 रुपये की नहीं मिला, और मेरा 2 दिन में 20,000 का काम ऐसा हुआ, महाराज जी ने ऐसा काम किया क्या मैं सोचा भी नहीं था। उससे जो मिलने आता है वो सबको पैसे ही मिलते हैं, अभी 3-4 जगह इसी बात के बदले तो मेरे ऐसा चमत्कार हुआ महाराज जय का। श्री महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गांधी महाराज की जय। जय बाबा। हमारे पिताजी की जहाँ तबीयत खराब थी, इसमें थे 7 नंबर में, तो मैंने कहा बाबा जी के यहाँ आए, बुआ ने बताया था यहाँ दरबार लगता है, तो बड़ी अर्जी लगाई, इसलिए मेरे पापा की तबीयत सही हो गई। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री माती महाराज की जय। जय बाबा। एक मेरी गैया थी, तो वो मर गई थी, खत्म हो गई थी, तो वो इतनी बड़ी बच्चिया खाना भी नहीं खा पाती थी, छोड़ गई। वो गैया बच्चिया को मैंने रोटी खवा के बड़ी तरी, और आज वो ब्याने के लायक हो गई थी, तो उसको 15 दिन पहले ब्याही नहीं, उसके 15 दिन पहले ही चोर ले गए। मैंने बाबा से कही कि महाराज बड़ी मुश्किल में पली है, वो नेक्सी सी बच्चिया थी, और आप देखो अगर आ जाए तो आपकी मेहरबानी है। और वैसे मेरे में 3-4 गैया मेरे में बन भी नहीं रही, जहाँ भी हो वहाँ बहुत सुखी रहे, तो मैं रह गया। फिर 4-5 दिन बाद मेरे पास मन में आई कि एक बार बाबा से फिर कहा, तो मैं झाड़ू लगा रहा था जहाँ पे, तो मैं झाड़ू लगा रहा था, तो मैंने बाबा से कही, बाबा आपने कुछ सोचा बच्चिया के बारे में? तो आज झाड़ू नहीं लगा पाई, उसके 20 मिनट बाद गैया और बच्चिया इस साइड से चली आ रहे, तो वो आगे नर्राने लगी। वो आदमी अपने कोई होता है तो सूंघ के जानवर बता देगा कि ये मेरा आदमी है, तो वो नर्राने लगी। तो मैंने बांधी तो वो दूध नहीं दे रही थी, तो मैंने बाबा से कही दूध भले ही नहीं दे, आप तो गई,
बाम दूध। तो महाराज जी, मैंने महाराज जी से कही कि अब वो दूध नहीं दे रही। तो महाराज जी ने जाने क्या किया कि सुबह बैठा तो उसने पटे 1 डेगची दूध भर दिया और दूसरे दिन फिर 1 डेगची दूध भर, अब वो बराबर दूध दे रही। तो मैं उसी के जैसा बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। वो अभी बंदी हुई है, हम तो बंदो का ऐसी गैया थी, ऐसी करती कोई बात नहीं, पर बैठ हो जाएगा। बालाजी के महाराज के दरबार में पहली बार आया हूँ। ये पहले हमने अर्जी लगाई थी, कुछ मेरे काम बिगड़ रहे थे जिसके अभी कुछ संकेत मिलने लगे हैं। इस कारणवश मैं बालाजी महाराज के जयकारे लगाने आया हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय सियाराम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज बाबा सरकार, अभी मैं एम्स में गया था दिल्ली डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो मैंने इधर से जाने का रिजर्वेशन करा लिया था और उधर से आने का भी करा लिया था। तो बाबा महाराज मैं वहाँ पे लेट हो गया, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी। मैंने क्या एक काम करता हूँ कि दवाई ग्वालियर से ले लूँगा, ट्रेन छूटी आई। तो मैंने पता किया तो दवाई 3000 रुपये की आ रही थी यहाँ पे प्राइवेट, तो वहाँ पे फ्री में मिल रही थी। मैंने कहा रेलवे से जाएगा तो जाएगा, तो दवाई ले लो पहले। तो जैसे मैंने दवाई ली और मैं ट्रेन से पहले फ्री हो गया था। मैं बाबा सरकार ऐसे जल्दी पहुँचा देना कि मेरी ट्रेन मिस नहीं हो जाए। तो बाबा महाराज मेट्रो में बैठा और जल्दी जल्दी गया, फिर भी गाड़ी मेरी मिस हो गई। मैंने बाबा महाराज आप ही देखना, गाड़ी तो मेरी चली गई। अब मैं गया स्टेशन, बड़े आराम से गया, मैं मालूम है कि जनरल का टिकट लेके जाना है, चढ़ते हुए लटकते हुए। तो मैं घोड़वाना खड़ी हुई थी, मैंने इस गाड़ी आराम से गया और गाड़ी कम से कम आधे घंटे पहले खड़ी। और फिर बाबा ने इतना आराम से जा रहा था कि मैं सोची गाड़ी तो अब लटक के जाना है तो लटक जाएंगे। और बाबा ने लाके मुझे कहाँ खड़ा कर दिया, जनरल के डिब्बे में। और वो डिब्बे में एक भी आदमी नहीं, ऐसा लगा कि ये स्लीपर का डिब्बा है। और मैं खड़ा पागल की तरह, मैंने यार ऐसा नहीं कि स्लीपर में। जब मैं अंदर जाके देखा तो भैया कौन सा डिब्बा है, भाई साहब जनरल का डिब्बा है। और जनरल के डिब्बे में एक भी भीड़ नहीं, आराम से बैठ के आया। तो बाबा महाराज इसीलिए जयकारे लगा रहा हूँ, बाबा जिस प्रकार कृपा बनाते लगते हैं उसी प्रकार सभी पे कृपा बनाओ। इसलिए श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। सरकार अभी जांच मेहनती महाराज ने कहा था कि बाबा का नाम लेके जाना, सब जांच अच्छी निकलेगी। लेकिन मैंने जांच आ गई, डॉक्टर ने के बताया नहीं, लेकिन मैं पुरानी रिपोर्ट से और नई रिपोर्ट मिलाया तो काफ़ी हीमोग्लोबिन बढ़ गया मेरा, कम से कम 3 पॉइंट। पहले 9 था, 11.80 हो गया है ना। और बाकी रिपोर्ट में काफ़ी सुधार आ गया है। तो बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि धीरे धीरे वो रिपोर्ट भी सब नॉर्मल हो जाए। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज मैंने गुरुवार को आपको रात को घर पे ही छोटी अर्जी लगाई थी किसी काम के लिए, वो काम आपने कर दिया। बस बाबा महाराज उसी बात के जयकारे लाऊंगा, जयकारे स्वीकार करना बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा सरकार आपकी प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार मेहंजी महाराज चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा दृष्टि आपके प्रभु की, मेहंजी महाराज की मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर और जो दरबारों बस रही है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बसती है बाबा महाराज। परसों बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी तो श्रीमती बोली कि तुम आगे बैठे हो उधर आगे हॉल में, उसको बहुत बुखार चढ़ रहा है।
तो मैं पीछे उसके रूम में पहुंचा तो देखा तो काफ़ी उसका माता वाला दिल रहा। मैं बाबा से प्रार्थना करी, मैं बाबा महाराज किस वजह से दिक्कत आ रही है महाराज। फिर उसके बाद उसको दस्त वगैरह लगने लगे, घबराहट टाइप होने लगी, उसके पेट में दर्द होने लगा। तो कल पूरे दिन वो अस्वस्थ रहा। तो बाबा महाराज आपसे प्रार्थना करी, निवेदन किया, जन्मभूति भी थी और आप ही कृपा से जो स्वस्थ है बाबा महाराज। तो बाबा सरकार व्यापार में भी कहीं कोई परेशानी दिक्कतें आती रहती है बाबा महाराज, तो आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते रहते हैं बाबा महाराज, आपकी कृपा से उन संकटों से ही मुक्त होते बाबा महाराज। इन सभी के सामूहिक जयकारा लगा रहा बाबा महाराज। सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का जयकारा लगा है। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा की जय श्री राम। बाबा महाराज करीब 15 दिन पहले की बात है कि वैसे गैस बनती नहीं, मेरे को अचानक गैस बनने लगी, बड़ी दिक्कत होने लगी गैस बनने के लिए। तो मैं हॉस्पिटल से ग्वालियर आ गया, ग्वालियर ऑफिस में जाकर मैं डॉक्टर से दवाई लिखवाई। मैं यार गैस की दवाई लिखता हूँ, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब उन्होंने दवाई लिखी। तो शनिवार को मैंने बेटे को बोला दवाई लाने के लिए, वो दवाई नहीं लाया, भूल गया ऑफिस से आते हुए रात को। उस दिन से वो दवाई तो नहीं आई, लेकिन बाबा ने अपने आप ऐसी कृपा की कि वो आज तक वो गैस फिर दोबारा बनी नहीं। एक दिन दूसरी प्रार्थना ये थी कि कल मिसेज का हमने आँख का ऑपरेशन कराना था। तो पिछली बार एक का आँख का कराया था तो उसका तो रियम्बर्समेंट लिया था, तो बड़ा दिक्कत आई थी लेने में, 2-2.5 महीने 3 महीने लग गए थे। तो इस बार वो हम कैशलेस कराएंगे। तो मैं ऑफिस में जाकर के सारी व्यवस्था करके गया कि कैशलेस में वो हॉस्पिटल नहीं था, तो उसको भी ऐड करा दिया था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में बैठा तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था, पहले मैं किसी ब्रोकर को बोल देता तो वो आधे घंटे में सारे काम करा, मैं उसी इंप्रेशन में था कि आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो एक दिन पहले कराना पड़ता है, 3-4 घंटे पहले। तो मैं वहाँ 5 बजे गया और 6-6:30 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब से बोला कि अभी आया नहीं, मेरी एक काम करो, वहाँ से 50,000 आने और 40,000 मैंने देने, 90,000 का ऑपरेशन है, फिर 40 मिनट जमा करा लो अभी, तो डॉक्टर को ठीक कर दो। फिर उसके बाद मैंने अभी क्या है कैसे भी नहीं होगा, हम तो क्या रियम्बर्समेंट लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद 27,000 का वो आ गया वहाँ से अप्रूवल। फिर मैंने ब्रोकर को फोन लगाई, 27 में आया, उसके 2 मिनट बाद ही फिर पूरे का आ गया। तो इस तरह से सारी व्यवस्था हो गई। तो बाबा सारी व्यवस्था देख के करते हैं, इसका मैं जयकारा लगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, जय बाबा। समझ जाकर पूरे बाबा वो सैनिटाइजर कर दे। क्या देखिए एक जयकारा मुझे भी बोलना है। देखिए एक जयकारा मुझे भी बोलना है, क्योंकि दरबार के नियमों से मैं भी बंधा हुआ हूँ और आप लोग भी बंधे हुए हो, मैं भी बंधा हुआ हूँ। अभी 10-15 दिन पहले मेरे को थोड़ा सा धुंधला सा देखने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि ऐसे ही किसी कारण से हो रहा होगा। ऐसे कम से कम 3-4-5 दिन हो गए मेरी आंखों में धुंधलापन बढ़ने लगा। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा लिया जाए। डॉक्टर को दिखा लिया जाए तो मैं
सिटी सेंटर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आंखों का, मैं वहां गया और वहां जाकर मैंने अपनी आंखों की जांच करवाई, आंखों की जांच करवाई। तो डॉक्टर ने मेरी आंखें, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेक कराना चाह रहा था, तो मैंने जैसे ही मेरा नंबर आया तो बोले आपको क्या परेशानी है? मैं डॉक्टर साहब, मेरे को दोनों आंखों से धुंधला दिखने लगा है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने चेक करी, मशीनों से आंखें चेक करी, बोला आप एक जांच करा लो 3000 रुपए की। बोला मुझे आपकी आंख में काला पानी नजर आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा मिश्रित हो गया, थोड़ा सा मुझे को लगा, मैंने कहा ऐसा कैसे क्या हो गया? फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने कहा कुछ मेरे को कंसेशन कर दो। तो उन्होंने 500 रुपए कंसेशन कर दी, तो मेरे 2500 रुपए में मैंने अपनी आंखों की जांच कराई और 3 या 4 मशीनों से लगभग आधे घंटे में मेरी सारी जांचें पूरी हुई। और जब जांचें मेरी चल रही थी आंखों की दोनों की बड़ी बड़ी मशीनों से, तो मनी मन में बालाजी महाराज का स्मरण कर रहा था। और जब आधे घंटे बाद जांचें खत्म हुई मेरी मशीन की, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या है जांचों में? बोला हम डॉक्टर साहब को रिपोर्ट देंगे, वही आपको बताएंगे कि आपकी आंखों में क्या है। मेरी सारी जांचें वहां पहुंच गई और मैं, डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, मैं अंदर गया तो डॉक्टर साहब ने मेरी सारी रिपोर्टें, मेरी आंखों की जांचें देखी और देख के मुझे बोले कि कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, मैं तुम्हें एक ड्रॉप लिख रहा हूं। बोला ये ड्रॉप सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आप रोज डालो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार बता दीजिए, खुल के बता दीजिए, मेरी आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है, धुंधला दिख रहा है मेरे को। बोला आपकी जांच में कोई ऐसी बात नहीं आई है, और विशेष तौर से काला पानी की, क्योंकि काला पानी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें की आंख की रोशनी चली जाती है और लौट के नहीं आती, यानी कि आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसको काला पानी कहते हैं। मैंने दोबारा डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब बोले भाई आप टेंशन मत करो पंडित जी, आपकी आंखों में कुछ नहीं है, आप ये ड्रॉप डालो लगातार। तो मैंने ड्रॉप डालना शुरू किया और आज जो है मुझे करीब 15 दिन हो गए ड्रॉप डालते हुए, और मुझे दूर का और पास का इतना बढ़िया दिखने लगा है बालाजी महाराज की कृपा से कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, माध्यम डॉक्टर साहब हो सकते हैं, काम तो हमारे बालाजी महाराज को करना है। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन काम तो हमारे बालाजी महाराज को करना है। और आज मैंने सोचा कि आज मैं जयकारा बोलूंगा कि आंखों की रोशनी मेरी बहुत ही अच्छी है, काफी दूर का भी साफ दिखता है और काफी पास का भी साफ दिखता है। मेरे मन में जो विचार थे कि मैं कहीं आंखों में कोई परेशानी तो नहीं है, तो वो सब दूर हो गई। और आज बालाजी महाराज की कृपा से मैं आप सभी लोगों को खूब अच्छी तरह से देख रहा हूं। नहीं तो काला पानी ऐसा होता है कि आदमी को पता जब लगता है, काला पानी का पता जब लगता है, बीमारी के विषय में बताऊं, काला पानी का पता जब लगता है जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है।
पता ही नहीं लगता काला पानी एक ऐसी बीमारी होती है आंखों की। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप तो हर 6 महीने में जांच करा लिया करो, और बोला इतनी जनता है, बोला समझती नहीं है। तो मैंने वो चीज समझी, और आज मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं, हर 6 महीने में काले पानी की जांच जरूर कराएं। हमारे देश में काला पानी बड़ी तीव्र गति से फैल रहा है। और क्यों फैल रहा है कि जो पॉल्यूशन है हमारी आंखों में, जो केमिकल हमारी आंखों में जा रहे हैं, हम बिना चश्मा लगाए जा रहे हैं, वो मुख्य कारण है। तो मैंने कहा मैं दरबार में सबको अवेयरनेस करूंगा, मतलब अवेयरनेस जागरूक करूंगा कि सभी को काला पानी की जांच कराना चाहिए हर 6 महीने बाद। जो बड़े विशेषज्ञ ने मुझे बताया है, बोला हम रोज यही काम कर रहे हैं। आदमी आता जावे जब बिल्कुल